क्या आप भी प्लान कर रहे हो नोएडा के अंदर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो आज मैं आपके लिए लेकर गया हूँ नोएडा की प्रॉपर्टी, जो कि आपकी बहुत ही अच्छी लोकेशन पर रहने वाली है। साथ ही साथ आपको 15% पर एनम का रिटर्न मिलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि डेवलपर कौन होने वाले हैं और साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या एप्रिसिएशन मिलने वाला है। एंड अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, माय नेम इज रत्नेश। मैं आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्लॉट्स की हो, विलास की हो। सो आज ऐसी ही अमेजिंग अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आऊँ जो कि आपकी नोएडा की रहने वाली है। ओवरऑल आपने देखा होगा कि दिल्ली, गुड़गांव के बाद अगर किसी लोकेशन की सबसे ज़्यादा डिमांड या किसी लोकेशन की अगर बात होती है तो वो आपकी नोएडा की लोकेशन है। अगर हम बात करते हैं आज से कुछ साल पहले, तो गुड़गांव की लोकेशन जो है आज से कुछ टाइम पहले बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी। वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज आई हैं, आपकी एमएनसीज कंपनी आई है, उसके बाद वहाँ की डेवलपमेंट हुई है। सो नोएडा ही अभी के टाइम पे ग्रोइंग स्टेज पे है। ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है नोएडा एक्सप्रेसवे की, और साथ ही साथ आपको फ्यूचर में जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। सो जेवर एयरपोर्ट आपका एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है, जहाँ से आपकी 2025 में फ़्लाइट टेक ऑफ करना स्टार्ट कर देंगी। सो 2025 के स्टार्टिंग से आपका जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज आएंगी जो नोएडा के अंदर ऑलरेडी हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनी यहाँ पे आनी है। सो डेवलपमेंट जो है नोएडा की बहुत ही फार बेटर होती जा रही है दिन बे दिन, और साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपने आज से कुछ टाइम पहले जैसे डेवलपर आपने देखे भी नहीं होंगे नोएडा के अंदर। आपका M3M हो गया, गोदरेज हो गया, तो गोदरेज जैसा डेवलपर भी आज के टाइम में नोएडा के अंदर एग्जिस्ट करता है। नोएडा के अंदर उसके प्रोजेक्ट्स हैं। सो अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर अपने डेवलपर की, तो जिस प्रॉपर्टी की आज हम बात करने जा रहे हैं वो भूटानी ग्रुप की प्रॉपर्टी रहने वाली है। भूटानी के बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा, 40 साल से ज़्यादा इनको रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है। 40 साल से ये रियल एस्टेट की मार्केट में वर्क कर रहे हैं। इन्होंने मल्टीपल लोकेशंस पे अपने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं, और भूटानी जो है अपने नाम से ही जाने जाते हैं। किसी भी लोकेशंस पे अगर इनके प्रोजेक्ट रहते हैं तो वहाँ पे ये लैंडमार्क क्रिएट करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं दिल्ली में इनके प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, और इसके अलावा आपके गाज़ियाबाद के अंदर हैं, नोएडा साइड इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं। अभी रिसेंटली इनका जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है वो आपका भूटानी अल्फाथम का प्रोजेक्ट है, जो कि आपका सेक्टर 90 के अंदर है। तो सेक्टर 90 के प्रॉपर्ली इन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर्ड किया हुआ है, और इसके बाद ये अपना नया प्रोजेक्ट जो है लेकर के आए थे साइबर थम के नाम से। जिस प्रोजेक्ट की आज हम बात करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट आपका सेक्टर 140A में है, और साइबर थम के नाम से ये प्रोजेक्ट है हमारा। यहाँ पे नोएडा के अंदर अगर हम बात करते हैं कि आज के टाइम में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो नोएडा की जो मार्केट है वो आज के टाइम में उस लेवल पे जा रही है कि गुड़गांव आपका जो है मिनी दुबई अगर बन चुका है, तो मिनी सिंगापुर आपका जो है नोएडा बनने जा रहा है। तो नोएडा के अंदर इसीलिए मल्टीपल डेवलपर्स आ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट जो है नोएडा की तरफ जा रहा है, और नोएडा में आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी मिल जाती है। आपको दिल्ली से कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ ही साथ आपको गुड़गांव की कनेक्टिविटी मिल जाती है, सोनीपत की कनेक्टिविटी आपको नोएडा से मिलती है, और साथ ही साथ आपको फ्यूचर में जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो जेवर एयरपोर्ट जैसे ही आपका ऑपरेशनल होगा, किसी भी लोकेशंस पे अगर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर को एप्रिसिएशन मिलता है। आप कंपेयर कर सकते हैं IGA एयरपोर्ट से। तो IGA एयरपोर्ट जब मार्केट में नहीं था, जब IGA एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं था, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट कुछ भी नहीं थे, और आज के टाइम में वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी ज़्यादा बूम पे जा चुके हैं। तो नोएडा में जैसे ही ये आपका जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट डे बाय डे एप्रिसिएट होंगे, और इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। सो पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो आपका ये सेक्टर 140A में ये प्रोजेक्ट है। अगर 140A के नियर बाय अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी ये कमर्शियल बेल्ट है आपकी। सेक्टर 90 आपका है, आपका सेक्टर 140 है, इसके साथ ही साथ आपके रेजिडेंशियल सेक्टर भी हैं अपोजिट में। तो रेजिडेंशियल जोन के बीच ये आपका कमर्शियल जोन रहने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे कई ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे वर्किंग है, और यहाँ पे मल्टीपल MNCs कंपनी आने वाली है फ्यूचर के अंदर। ये पूरा का पूरा जो है कमर्शियल जोन है।
तो पर्टिकुलर अगर इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में जो लैंड पैच है वो आपको 27 एकड़ की लैंड पे है। बिल्डर ने इसको 2 फेज पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिवाइड किया हुआ है, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 के अंदर आपको 2 टावर देखने को मिलते हैं और फेज़ 2 के अंदर 2 टावर आपको देखने को मिलते हैं। टावर की हाइट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के सबसे टॉलेस्ट टावर्स ये आपके रहने वाले हैं, जिसकी हाइट आपकी ग्राउंड से लेके 50 फ्लोर तक की रहने वाली है। तो 50 फ्लोर तक की आपके टावर्स रहने वाले हैं। इसके अंदर आपको रिटेल स्पेस देखने को मिलता है, आपको फूड कोर्ट देखने को मिलता है, हाई स्ट्रीट आपको देखने को मिलता है, मल्टीप्लेक्स है इसके अंदर, और सबसे मेन यूएसपी इस प्रोजेक्ट की जो है आपको हैंगिंग मॉल देखने को मिलते हैं, जो आपके 31st से लेके 35th फ्लोर तक आपका हैंगिंग मॉल है, जो कि दोनों टावर इंटरकनेक्ट करेगा। इसके अलावा एक और यूएसपी जो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है वो आपका म्यूज़िकल फाउंटेन है। जैसा आपने दुबई के अंदर म्यूज़िकल फाउंटेन देखा होगा, जो कि आपका बुर्ज खलीफा के साथ में ही म्यूज़िकल फाउंटेन है, वैसा ही म्यूज़िकल फाउंटेन 6.5 एकड़ की लैंड पे इस प्रोजेक्ट में बन रहा है। तो एक टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं हम इसको, या एक लैंडमार्क भूटानी नया क्रिएट करने जा रहा है सेक्टर 140A के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपको ऑफिस स्पेसेस देखने को मिलते हैं साइबर थंब वाले प्रोजेक्ट के अंदर। मल्टीपल चीज़ें एक ही लोकेशन पे आपको मिल जाती है। आपका पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल ये आपको होने वाला। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो फेज़ 2 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है। इन्वेस्टमेंट ओवरऑल इसके अंदर अगर हम बात करें तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है, आपकी स्टूडियो अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट है, फूड कोर्ट की इन्वेस्टमेंट है, ऑफिस स्पेसेस की इन्वेस्टमेंट है, एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है ऑलरेडी। बट मैं आज जो आपसे बात करने वाला हूँ वो आपकी फूड कोर्ट की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। फूड कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मिनिमम जो साइज़ मिलने वाला है 200 स्क्वायर फीट का साइज़ मिलने वाला है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें 29,990 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस रहने वाला है, और 29,990 रुपये में ये आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। साथ ही साथ आपके कुछ अदर चार्जेस हैं, जो कि आपके 3,000 रुपये के अदर चार्जेस हैं, लाइक EDC IDC, तो वो आपके अदर चार्जेस आपके जाएंगे। अगर हम बात करते हैं फूड कोर्ट आपकी डबल हाइट की होने वाले हैं, और इसमें जो रेंटल आपको आने वाला है, इन्वेस्टमेंट ओवरऑल आपकी जो है 60 लाख के आसपास के स्टार्ट हो जाती है। तो 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको 15% पर एनम का रिटर्न मिलने वाला है। तो ओवरऑल आपने देखा होगा दिल्ली NCR में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, बट 15% का आपको जो ऐसा रिटर्न है कहीं पे भी नहीं मिलता है। 15% का आपको इसका रिटर्न आने वाला है 2 सालों तक, 2 साल के बाद इसका पोजीशन है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आफ्टर पोजीशन, आपको 175 रुपीज़ की लीज़ गारंटी आने वाली है पर स्क्वायर फीट की। तो लीज़ गारंटी भी बहुत अच्छी है ओवरऑल। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 8 से 9% की आपकी लीज़ गारंटी निकल के आती है। आपकी प्रॉपर्टी पे आपको बिल्डर एश्योरेंस दे रहा है कि आफ्टर पोजीशन भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं पेमेंट प्लान की, तो आपको 50-25-25 का पेमेंट प्लान मिलने वाला है। 50% देकर के आपका 15% का AR आज से ही जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी 50% की पेमेंट कंप्लीट होती है, आपका 15% का AR आना स्टार्ट हो जाता है, और 25% आपको रेस्ट सुपर स्ट्रक्चर पे देना है, 25% आपको पोजीशन पे देना है। तो बहुत ही अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट है, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ है, और आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाली है। साथ ही साथ आपको एक बेस्ट एप्रिसिएशन दे करके जाएगी ये प्रॉपर्टी। फर्दर अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपने पूछना है, अगर आपने ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने स्टूडियो अपार्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके लिए अवेलेबल है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।